आज मैं आप सभी के साथ रजनीश जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। क्या हो अगर जो चीज़ें दूसरों के लिए सामान्य हैं, मामूली हैं, वो आपके अंदर बेवजह का डर क्रिएट करने लगे और ये डर आपकी जो डे टू डे लाइफ है उस पर अपना असर दिखाने लगे। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ रजनीश जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। रजनीश जी का जन्म एक शाही घराने में हुआ है। अब तो शाही घराने नहीं रहे, लेकिन एक समय में उनके जो पूर्वज हैं वो राजा महाराजा हुआ करते थे। तो जैसे कि जो इंसानों का नेचर होता है कि राजशाही चली भी गई, गद्दी चली भी गई, वो दौलत, वो चीज़ें, वो शोहरत नहीं भी रही, तो भी मन स्वीकार नहीं करता और वो उन्हीं यादों के साथ चलते रहते हैं। जो लोग वक्त के साथ परिवर्तित हो जाते हैं वो कुछ अपने इस अहंकार से काबू पा लेते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं और लाइफ को स्मूथली जी पाते हैं। रजनीश जी का केस कुछ मिला जुला है। रजनीश जी एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। आज वो लगभग 50 वर्ष के हैं। उनका जन्म उस समय पर हुआ है जब अंग्रेज इस देश से कब के जा चुके थे और एक जो बराबरी का समाज था वो डेवलप होना शुरू हो चुका था। तो जो बाहर का माहौल था वो रजनीश जी को ऐसा मिला कि उन्होंने इन चीज़ों को स्वीकार किया कि कोई हम सब इक्वल है, और इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने समाज में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाई, अच्छी जगह बनाई। एक समाज सेवक के रूप में उनका बहुत आदर रहा और इसी आदर के चलते जब उन्होंने अपने शहर के चुनाव लड़े तो उसमें उन्होंने जीत भी हासिल करी। अब बेशक वो राजनीति से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अपने इलाके के छोटे स्तर के जो नेता वो रह चुके हैं और आज भी समाज में उनकी रिस्पेक्ट है। रजनीश जी अपने बचपन के विषय में बताते हैं कि उनका जन्म क्योंकि एक शाही घराने में हुआ, तो जो उनके पिताजी थे, चाहे बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके पिताजी के अंदर एक वो गुरु जैसे बाकी था। रजनीश जी 4 भाई हैं, तो वो कहते हैं कि बचपन से हम चारों भाइयों को घुड़सवारी सिखाई गई। तो उनके जो 3 भाई थे वो तो काफ़ी अच्छे, आज भी काफ़ी अच्छी घुड़सवारी कर लेते हैं, लेकिन रजनीश जी के अंदर बचपन से ही ऐसा नहीं कि उन्हें जानवरों से नफ़रत थी, नफ़रत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन प्रेम भी नहीं था। वो घुड़सवारी से बहुत, बहुत दूर भागते थे, एकदम बिदकते थे। वो अपने बचपन की बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे वो सीन याद है कि मैं कितना शोर मचाता था कि मुझे ये नहीं करना, नहीं करना। और इस चीज़ के लिए उनके बाकी 3 भाई उनका बहुत मज़ाक भी बनाते थे कि देख, हम तो कितना ईज़िली, घुड़सवारी क्या है? एक मामूली सी चीज़ है। तू इस चीज़ को कितना शोर मचाता है। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई वजह नहीं थी। वो मेरे भाई बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं भी ये बात जानता था और पिताजी की भी तरफ से एक प्रेशर था कि तू शाही घराने का बच्चा है, तो तुझे ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए। रजनीश जी कहते हैं कि बचपन में जब मेरे पिताजी कहते थे कि तुझे घुड़सवारी करनी चाहिए, तो मैं उनसे कहता था कि नहीं पापा, अगर मुझे कुछ सीखना ही है तो मैं संगीत सीखना चाहूँगा, मुझे वो अच्छा लगता है। मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहूँगा, मुझे वो अच्छा लगता है। तो इस तरह का उनका एक रुझान देखकर फिर एक समय के बाद उनके पिता ने उनके ऊपर प्रेशर डालना बंद कर दिया और उन्हें दूसरी तरफ कराटे और ताइक्वांडो जैसी जो कलाएं हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित किया गया। अगर ऊपरी तौर पे देखेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपने बच्चे की इच्छा का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को आप छोड़ देते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन डर से छोड़ रहे हैं, ये बुराई है। किसी चीज़ को आप अपनी इच्छा से करना नहीं चाह रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। रजनीश जी के मामले में जो उन्होंने जानवरों से अपनी दूरी बनाई हुई थी, घोड़ों से उन्हें डर लगता था, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा था, इसलिए ये चीज़ पूरी तरह से सही नहीं थी। अब हम रजनीश जी के वर्तमान में आते हैं। वर्तमान समय में रजनीश जी एक तरह से राजनीति से भी संन्यास ले चुके हैं और अपना बहुत अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि लेकिन आज भी उनका जानवरों के प्रति एक डर सा है, एक दूरी सी है। यहाँ तक कि
अगर घर में कोई कुत्ता बिल्ली पालने की बात भी होती है तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, और परिवार वाले भी एक तरह से ज़्यादा बहस ना करते हुए इस चीज़ के आगे सरेंडर कर चुके हैं कि पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इग्नोर किया जाए। जब रजनीश जी का पीएलआर हुआ तो एक दृश्य में जो वो देखते हैं, मैं बहुत बुरे हाल में हूँ, एकदम फटे हाल, और किसी छोटी सी, बहुत छोटी सी अंधेरी सी जगह में छुपा हुआ हूँ। मुझे कोई डर है, शायद मुझे ढूंढा जा रहा है। ये अंग्रेजों का शासनकाल है और मैं गोपाद्री या गोपीनगर जैसे किसी स्थान पर हूँ। ये शायद वो उस स्थान का नाम ले रहे हैं, और जो उन्होंने डिस्क्राइब किया उससे ये समझ में आता है कि शायद ये एक बागी देशभक्त हैं जिन्हें अंग्रेजी सेना ढूंढ रही है। कुछ आगे अगले दृश्यों में वो बताते हैं कि बहुत सारी भीड़ के सामने उन्हें एक घोड़े की पूंछ के साथ बांधा जा रहा है। उन्हें रस्सी से लपेटकर एक घोड़े की पूंछ के साथ बहुत कस के, कि जैसे बस उनके प्राण ही निकल जाएं, बांधा जा रहा है। आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शायद वो बहुत गरीब और बेबस लोग हैं जो सिर्फ देख रहे हैं। इससे आगे का जो दृश्य था वो इतना भयावह था कि बहुत ज़्यादा, जब रजनीश जी उसे बयां कर रहे थे तो हम बहुत गहराई से उस सीन में हमने प्रवेश नहीं करा, और बहुत जल्दी हमने उन्हें आगे जाने के निर्देश दिए, और उन्हें निर्देश दिए कि वो अपनी बॉडी से बाहर एक सोल की तरह इस दृश्य को देखें। ये वो दृश्य था जिसमें रजनीश जी को उस घोड़े की पूंछ के साथ बांधकर घसीटा जा रहा था। शायद इस तरीके से उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। शुरुआत में रजनीश जी बयां करने की हालत में नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बॉडी से बाहर एक आत्मा के रूप में, एक दर्शक साक्षी भाव की तरह इस दृश्य को देखा, तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में इस दृश्य को बयां किया। क्योंकि वो काफ़ी भयावह है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में प्रस्तुत नहीं करूँगी। अगले दृश्य में वो कहते हैं कि मुझे या मेरी डेड बॉडी को, क्योंकि मैं अधमरा सा तो हो ही चुका हूँ या मैं बस मर ही चुका हूँ, एक बरगद के पेड़ के साथ बांधा जा रहा है। ये लोगों को दिखाने के लिए, मुझे यहाँ एक तरह से डराने के लिए मुझे यहाँ रखा गया है, ताकि आते जाते लोग देखें और डरें कि बगावत करने का नतीजा क्या है। रजनीश जी ने जो कुछ देखा उससे ये स्पष्ट हो चुका था कि रजनीश जी एक पूर्व जन्मों में अपने एक महान देशभक्त के रूप में रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राण तक अपने देश के लिए न्यौछावर किए हैं। ऐसे बहुत सारे गुमनाम देशभक्त हैं जिनकी चर्चाएं आज आप इतिहास में कहीं नहीं पढ़ते, आपको सुनने को नहीं मिलते वो नाम, लेकिन वो चंद एक नाम है जो आपके सामने आते हैं, और बहुत 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 सारे हैं जो आपके सामने नहीं आते हैं। ये उन्हीं में से एक है। कुदरत का खेल है ना, आज भी उनका जन्म एक शाही घराने में ही हुआ। आज भी उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी। तो जैसे कुदरत ने उनका सम्मान किया, उन्हें आज भी एक राजनीतिक पावर, चाहे उनको छोटे स्तर पर ही प्राप्त हुई, लेकिन प्राप्त हुई, और आज भी वो एक गणमान्य व्यक्ति के रूप में ही अपने शहर में स्थान रखते हैं, उनका सत्कार किया जाता है। वो अलग बात है कि आगे चलकर रजनीश जी ने अपनी इस, जो कोई उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, ज़्यादा वो इस फील्ड में नहीं जाना चाहते थे, तो वो आगे नहीं बढ़े।
लेकिन इन सब से जो रजनीश जी को ये चीज़ें समझ में आईं कि जो कुछ भी हुआ उसमें वो जीव कसूरवार नहीं था, वो यूज़ हुआ, वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ हुआ, वो कसूरवार नहीं था। जब इन्हें ये चीज़ें समझ में आई तो इन्होंने धीरे धीरे करके, जैसे परिवार के लोगों को इजाज़त दी कि हाँ, आप एक कुत्ता या बिल्ली जो भी घर में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। धीरे धीरे करके जीवों के साथ एक एक्सपोजर शुरू किया। ऐसा नहीं कि एकदम से उनका डर खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा उनको सहलाना, एक घर के जीव की तरह थोड़ा सा उसके सिर पे हाथ फेरना, कुत्ते को खाना खिलाना, एक छोटी छोटी चीज़ें थी जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी और आज वो अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ रजनीश जी का केस शेयर करने जा रही हूँ।